कीरत भनिति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कहहित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने ये प्रश्न उपस्थित हुआ, आखिर कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्योंकि गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिखने लगे, उसकी रचना के समय रामचरितमानस को हम क्यों लिख रहे हैं, ये एक प्रश्न उपस्थित हुआ। चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, तो प्रथम दृष्टा तो उनके लिए संस्कृत में लिखना था, लेकिन उन्होंने सोचा यदि मैंने संस्कृत में लिखा तो आम जनमानस जैसे वाल्मीकि रामायण से दूर है, ऐसे ही भगवान के चरित्र से हमेशा दूर बनी रहेगी। भगवान श्री राम के चरित्र क्या हैं, उसको जनता समझ ही नहीं पाएगी। तो उन्होंने सरल सुबोध शब्दों में मंगलीकरण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की, भाषा निबद्ध मति मंजुल मापनोती, उन्होंने बड़े सरल शब्दों में श्री रामचरितमानस की रचना की और लोगों को बताया कि कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो कहा कविता का उद्देश्य क्या है? कहा जैसे भगवती गंगा बिना कोई भेदभाव किए प्राणी मात्र का उद्धार करती है, अंधे लूड़े लंगड़े बहरे समस्त कर्मों से ग्रसित पापी जन जब मां गंगा की शरण में पहुंचते हैं तो बगैर कोई भेदभाव किए मां उन्हें अपने अंक में ले लेती है। ऐसे ही कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता का उद्देश्य सारे संसार की भलाई करना होना चाहिए, बगैर कोई भेदभाव के। हमारी संस्कृति में दो परंपराएं बड़ी प्रमुख हैं, एक तो मंदिर की परंपरा है और दूसरी गंगा की परंपरा है। इसको हम बड़े आदर के साथ में दोनों परंपराओं को सहेजे हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। मंदिर की जो परंपरा है उसके कानून कायदे हैं। मंदिर में जाने के लिए आपके लिए स्नान करना होगा, मंदिर में जाने के लिए उसका समय है निश्चित, कब भगवान के पट बंद होते हैं, कब खुलते हैं। और मंदिर में जाने के लिए पात्र और अपात्र का भी भेद है। मंदिर में भगवान के विग्रह का स्पर्श कौन करे कौन ना करे, उसकी सब सीमाएं हैं। पर गंगा जी के मामले में सब कुछ उल्टा है। यहां तो अपवित्र लोग ही पवित्र होने जाते हैं, यहां पात्र और अपात्र का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जो नहाए चह एही सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। ये जो भक्ति गंगा है ना, इनमें व्यक्ति अपवित्र होकर ही जाता है और पवित्र होकर लौटता है। इस गंगा जी के स्नान की विशेषता है, जहां आप सत्संग किए और सत्संग रूपी साबुन आपके लिए लगी और आप पवित्र हुए। और कैसे पवित्र हुए? जो कौवा हैं वो कोयल जैसे दिखाई देने लगेंगे। काक होए पिक बकहु मराला, ये सत्संग की महिमा है। तो सत्संग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा की तुलना करी। जो ये सत्संग है वो गंगा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कविता के लिए सरल शब्दों में इसलिए लिखा ताकि आमजन इस भक्ति गंगा का आनंद उठा पाए। जब गोस्वामी जी ने लिख दिया, निर्मल मंजन सोम ही पावा, मोही कपट छल छिद्र ना भावा। अरे भाई, लोग दौड़े गोस्वामी जी के पास, भगवान आपने ये क्या लिख दिया? इस कलयुग में कभी किसी का मन निर्मल हुआ है क्या? यहां की बात जब तक वहां ना हो जाए, कपट का संव्यवहार ना हो जाए, तब तक दुनियादारी आदमी जानते अरे ये तो मूर्ख है,
बेवकूफ है, कुछ नहीं जानता, इसको दुनियादारी नहीं आती। दुनियादारी का मतलब है एक दूसरे के प्रति चतुराई से समव्यवहार, छल कपट प्रपंच झूठ, अपनी बात मनवाना, अपने लाभ की बात समय पर कहना, ये सब दुनियादारी। अब इसमें निर्मल मन का क्या काम भाई? गोस्वामी जी से लोगों ने कहा, भगवान आपने तो ऐसी चीज लिख दी कि श्री राम जी के चरण कमल कभी पा ही नहीं पाएंगे, भगवान को कभी हम नहीं पा सकते, क्योंकि मनुष्य का, मानव का हृदय निर्मल तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या किया जाए? गोस्वामी जी ने कहा, देखो भाई, समस्या हमने लिखी और समाधान भी हम ही ने लिखा। समस्या हमने लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब आपका मन निर्मल कैसा हो? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। भगवती जानकी जी के चरण कमलों की विशेषता है, इनके चरण कमलों के पास में इनका चिंतन करने से मनुष्य को निर्मल मति प्राप्त होती है, निर्मल बुद्धि होती है। तो किशोरी जी के चरण कमलों का ध्यान करिए और भक्ति तत्व के इस आनंदमय समुद्र में अवगाहन कीजिए। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय।